क्या आपको याद है आखिरी बार आपने खुली हवा में लंबी सांस कब ली थी, या आखिरी बार आप किसी काम के बस टहलने के लिए घर से बाहर कब निकले थे? अगर आपको याद करने के लिए जोर डालना पड़ रहा है तो समझ जाओ, हमें लगता है कि हमारा घर दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है, हमारा कंफर्ट जोन है। बाहर धूप है, ट्रैफिक है, शोर है, तो क्यों ना घर पे ही रह जाए। बेड पर पड़े पड़े रील स्क्रॉल करना, मूवी देखना या वर्क फॉर होम करना, ये लाइफ बहुत रिलैक्सिंग लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये रिलैक्सेशन असल में एक स्लो पॉइजन है? क्या हो कि मैं आपसे कहूं कि आपकी वो थकान, वो चिड़चिड़ापन और वो ओवर थिंकिंग की बीमारी, इन सब का कारण आपका काम नहीं बल्कि आपकी ये चार दीवार है। आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे हाउस अरेस्ट साइकोलॉजी को। हम जानेंगे विज्ञान के अनुसार जब इंसान लंबे समय तक एक ही जगह कैद रहता है तो उसका दिमाग कैसे सिकुड़ना शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मानसिक सेहत के उस सच के बारे में जिसे हम अक्सर आराम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मैं 3 स्थितियां बताऊंगा, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही है। पहला लक्षण, फिजिकल नहीं मेंटल थकान। आप दिन भर बेड पर लेटे थे, आपने कोई भारी काम नहीं किया, फिर भी शाम होते होते आपको लगता है कि आप थक गए हैं, शरीर में जान ही नहीं है। दूसरा लक्षण, सोशल इनर्शिया मीन्स सामाजिक जकड़न। अचानक दोस्त का फोन आता है कि चलो बाहर मिलते हैं और आपका पहला रिएक्शन होता है नहीं यार, कौन तैयार होगा, कौन जाएगा। आपको लोगों से मिलना एक टास्क लगने लगता है, यहाँ तक कि नीचे दुकान से दूध या सब्जी लाने में भी आपको आलस आता है। तीसरा लक्षण, नेगेटिव थॉट का बवंडर। जब आप अकेले होते हैं और करने को कुछ नहीं होता तब आपका दिमाग पास्ट की गलतियां, फ्यूचर की चिंताओं को खोद कर निकालने लगता है। साइकोलॉजी में इसे केविन फीवर के लक्षण माने जाते हैं। जब इंसान लंबे समय तक एक ही वातावरण में रहता है तो उसका दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या हम सच में आलसी बन रहे हैं? जवाब है नहीं, ये आलस नहीं, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अब आपके खिलाफ काम कर रहा है। चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए चलिए भारत से थोड़ा दूर जापान चलते हैं। जापान में एक बहुत गंभीर समस्या है जिसे कहते हैं हिक्कीकोमोरी। हिक्कीकोमोरी उन लोगों को कहा जाता है जो समाज से पूरी तरह कट जाते हैं। ये लोग महीनों, यहाँ तक कि सालों तक कमरों से बाहर नहीं निकलते। सरकार के डाटा बताते हैं कि जापान में 10 लाख से ज्यादा लोग हिक्कीकोमोरी है। शुरुआत में उन्हें भी लगा था कि वो बस आराम कर रहे हैं। उन्हें लगा कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है तो घर में रहना बेहतर समझा। लेकिन धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया। उन्हें बाहर की दुनिया से डर लगने लगा। इसे एगोराफोबिया कहते हैं, खुली जगह हो या भीड़ का डर। आज के समय में भारत में ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, खासकर वर्क फॉर होम और फूड डिलीवरी के बाद। हमें लगता है कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, स्विगी जोमेटो से खाना आ जाएगा, ब्लिंकिट से राशन आ जाएगा और नेटफ्लिक्स पर मनोरंजन हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, सुविधा और सेहत दो अलग अलग चीजें। जो चीज जितनी सुविधाजनक है मानसिक तौर पर वो उतनी ही नुकसानदायक हो सकती है। वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग। शॉर्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आप जरूरत से ज्यादा सोचने लगेंगे। इसका भी एक लॉजिक है। जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपका ध्यान दूसरों पर होता है, लेकिन जब आप घर में अकेले होते हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ खुद पर होता है। और इंसान जब खुद पर बहुत ज्यादा फोकस करता है तो वो अपनी कमियां ढूंढने लगता है। मेरी लाइफ में क्या गलत है, मैं पीछे क्यों रह गया, वो दोस्त मजे कर रहे हैं, मैं फंसा हुआ हूँ। ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म का रूल है, ये घर की 4 दीवारों के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। बाहर की दुनिया शोर से भी भरी हुई है, लेकिन वो शोर कभी कभी हमारे अंदर के शोर को कम करने के लिए जरूरी होता है। तो सवाल ये है, इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? क्या मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि घर छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हमें एक छोटा सा नियम बनाना है। इसे मैं कहता हूँ द एक्सपोज रूल। चाहे आपका मन हो या ना हो, दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए घर से बाहर निकलना अनिवार्य कर दीजिए। कोई काम न भी हो तब भी टहलने जाएं। जब सूरज की रोशनी आपकी आंखों में जाती है तो आपके दिमाग में सीरोटोनिक नाम का केमिकल बनता है। यही वो केमिकल है जो आपके मूड को ठीक करता है और डिप्रेशन से बचाता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और खुद से वादा करते हैं कि आप इस मेंटल केस को तोड़ेंगे तो कमेंट में जरूर लिखना आई एम आउट। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेने के लिए तैयार हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे दोस्तों को शेयर जरूर करना जो काफी दिनों से अंडरग्राउंड है। शायद ये वीडियो उसे घर से बाहर निकलने की वजह दे सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।